भारतीय सनातन परंपरा में व्रत त्योहार केवल आस्था के प्रतीक नहीं बल्कि जीवन को संतुलित करने, परिवार की रक्षा करने और एक शुद्धि का मार्ग भी है। ऐसे ही व्रतों में संकट चतुर्थी का विशेष स्थान है। यह व्रत मुख्य रूप से माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, सुख और संकटों से रक्षा के लिए करती हैं। इसे संकटी चतुर्थी, तिलकुटा चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। संकटी चतुर्थी माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा का विधायता है। इस व्रत को श्रद्धा से करने पर संतान से जुड़े सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। एक नगर और एक दुखी माता। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहता था। उसकी संतान बार बार बीमार पड़ जाती थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि बच्चा जीवित नहीं बचेगा। माता पिता बहुत दुखी रहते, हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करते। एक दिन उस नगर में एक वृद्धा आई। उसने उस समय दुखी माता से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो बेटी? माता ने अपनी संतान की सारी बात बता दी। वृद्धा ने कहा, तुम माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चतुर्थी का व्रत करो। उस दिन भगवान गणेश की पूजा तिल, गुड़ और लड्डुओं से करना। चंद्रमा के दर्शन करने के बाद भोजन करना। यह कहकर वह वृद्ध माता अंतर्ध्यान हो गई। वास्तव में वह माता पार्वती थी। मैंने कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा, हे पुत्र, कौन सा व्रत माताओं के लिए सबसे अधिक फलदायी है? भगवान गणेश ने कहा, माँ कृष्ण चतुर्थी को जो स्त्रियां व्रत करती हैं उनके बच्चों पर कभी संकट नहीं आता। तभी से यह व्रत संकटी चतुर्थी कहलाया। इस व्रत का क्या फल है? उस ब्राह्मण महिला ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। दिन भर निर्जल उपवास, तिल और गुड़ से भगवान गणेश की पूजा की। चंद्र दर्शन के बाद कुछ समय बाद उसका पुत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। नगर में यह चमत्कार चर्चा का विषय बन गया। तभी से माताएं यह व्रत करने लगी। चंद्रमा से जुड़ी कथा। एक बार भगवान गणेश पर चंद्रमा ने हंस दिया था। इससे गणेश जी क्रोधित हो गए और चंद्रमा को श्राप दे दिया, जो तुम्हें इस दिन देखेगा उस पर कलंक लगेगा। बाद में माता पार्वती के कहने पर श्राप हल्का हुआ और कहा गया कि जो संकट चतुर्थी को गणेश पूजा के बाद चंद्र दर्शन करेगा उसके सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। संकट चतुर्थी व्रत विधि। प्रातः स्नान कर संकल्प ले, दिन भर उपवास रखें, शाम को गणेश जी की पूजा करें, तिल गुड़ लड्डू अर्पित करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें, कथा सुने, फिर भोजन करें। संकट चतुर्थी का संदेश। यह व्रत हमें सिखाता है कि संतान के लिए त्याग, धैर्य और श्रद्धा, ईश्वर पर विश्वास। संकट चतुर्थी केवल व्रत नहीं, मातृत्व की शक्ति और प्रेम का प्रतीक है।